तो आईपीएल 2022 का 54वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने और बैटिंग करने का आश्चर्यजनक फैसला लिया। इस फैसले को गलत साबित किया जयसूचित की पहली ही गेंद ने। जयसूचित ने अपने पहले ही गेंद पर विराट कोहली को विलियमसन के हाथों कैच आउट कराकर बड़ा झटका दिया आरसीबी को। इसके बाद बैटिंग करने आए रजत पाटीदार ने अपने कप्तान डु प्लेसी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने संभल कर बैटिंग करना शुरू किया। दोनों ने अपने पहले पावर प्ले में 47 रन जोड़े। उसके बाद धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उमरान मलिक की शानदार गेंद पर डु प्लेसी का एक आसान कैच छूटा। डु प्लेसी उस समय मात्र अभी 22 रनों पर खेल रहे थे। यह सिलसिला कैच छूटने का जारी रहा और 9वें ओवर के पहली गेंद अभिषेक शर्मा की गेंद पर पाटीदार का भी आसान सा एक कैच छूटा। उस समय पाटीदार अभी 37 रनों पर खेल रहे थे। दोनों को एक एक जीवनदान मिलने के बाद दोनों बल्लेबाज ने हाथ खोलना शुरू किया और टीम का स्कोर 10वें ओवर तक 93 रन तक पहुंचा दिया। इसी बीच डु प्लेसी ने 34 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया, लेकिन इसके बाद गेंदबाजों के द्वारा बेहतरीन लाइन लेंथ की गेंदबाजी के कारण दोनों बल्लेबाज दबाव में आ गए और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर पाटीदार बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 105 रन हुआ था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मैक्सी ने कुछ बेहतरीन हाथ दिखाए और 24 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली। मैक्सवेल कार्तिक त्यागी की 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माकरम के हाथों कैच आउट हो गए। मैक्सवेल जिस समय आउट हुए उस समय टीम का स्कोर 159 रन हुआ था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक डु प्लेसी के साथ मिलकर पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर फारूक गेंदबाज कर रहे थे। उनकी गेंद पर डीके बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के करीब खड़े फील्डर के पास गई और छिटक कर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस तरह से डीके को 14 रन पर जीवनदान मिला। उसके बाद डीके ने इस जीवनदान का भरपूर फायदा लगाया और लगातार 3 छक्के लगा दिए। डीके की इस 3 छक्के और एक चौके की मदद से टीम का स्कोर जहां 20 ओवर की समाप्ति के बाद 192 रन पहुंचा, वहीं डीके ने शानदार 8 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। अंत में अगर स्कोर कार्ड देखें आरसीबी का, तो आरसीबी की तरफ से फाफ डु प्लेसी 50 गेंदों पर 53 रन बनाकर नवाद रहे हैं। वहीं रजत पाटीदार ने 38 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। मैक्सवेल ने भी 24 गेंद पर 33 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अंत के ओवरों में डीके के द्वारा 8 रनों की 30 रन की पारी सबसे लाजवाब रही। हैदराबाद की तरफ से जयसूचित को 2 विकेट मिला, वहीं कार्तिक त्यागी को 1 विकेट मिला। अब 192 रनों के पीछा करते हुए हैदराबाद के दोनों ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विलियमसन क्रीज पे थे, लेकिन जैसे कि आरसीबी की पहली ही गेंद पर विकेट मिला था, वैसे ही हैदराबाद की पहली ही गेंद पर विलियमसन और अभिषेक शर्मा रन लेना चाहते थे, लेकिन शहबाज अहमद के सटीक थ्रो के कारण विलियमसन को पवेलियन जाना पड़ा। पहली गेंद पर झटका लगने के बाद हैदराबाद उबर नहीं सकी और पहली ओवर की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल ने अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर हैदराबाद को और गहरे संकट में ढकेल दिया। इसके बाद राहुल त्रिपाठी और मकरम ने पारी को संभाला और टीम का स्कोर काफ़ी हद तक कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर हसरंगा ने मकरम को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। मकरम जिस समय आउट हुए उस समय टीम का स्कोर अभी 51 रन ही हुआ था। इसके बाद बल्लेबाज करने के लिए आए पूरन राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन पारियां खेली। दोनों ने मिलकर रन को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 12 ओवर तक 12वें ओवर के आखिरी गेंद पर शहबाज अहमद ने पूरन को अपना शिकार बनाया। इसी बीच राहुल त्रिपाठी ने 32 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया, लेकिन राहुल त्रिपाठी और जयसूचित की यह जोड़ी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हसरंगा ने जयसूचित को अपना शिकार बनाया। वहीं 16वें ओवर की चौथी गेंद पर हेजलवुड ने राहुल त्रिपाठी को लोमरो को हाथ से कैच आउट कराकर हैदराबाद को बड़ा झटका दिया। हैदराबाद 16वें ओवर तक 114 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी।
इसके बाद आए कार्तिक त्यागी भी कुछ खास नहीं कर पाए और अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पाटीदार की हाथों कैच आउट हो गए। हैजलवुड ने लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त की। वहीं 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसरंगा ने शशांक को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर टीम को 8वां झटका दिया। वहीं अगली ही गेंद पर फिर पुनः हसरंगा ने उमरान मलिक को एलपीडब्ल्यू करके टीम को 9वां झटका दे दिया। इसके बाद केवल जीत की आवश्यकता ही बाकी थी और हर्षल पटेल ने इसकी पूरा किया और अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर भुवी को डुप्लेसी के हाथे कैच आउट कराकर इस मैच को जीत लिया। इस तरह से यह मुकाबला आरसीबी ने हैदराबाद को 67 रनों से हरा दिया। बात करें हैदराबाद के बल्लेबाजों को तो हैदराबाद की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज़्यादा 37 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। वहीं मकरम ने 21 रनों की पारी खेली। आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो हसरंगा को सबसे ज़्यादा 4 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट मिला। वहीं जोश हैजलवुड को 2 विकेट, वहीं मैक्सवेल और हर्षल पटेल को 1-1 विकेट मिला।